बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक जारी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में इस वक्त बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। फाइनल मंथन इस वक्त चल रहा है। बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी बैठक में पहुंचे। सांसद संजय जायसवाल, नित्यानंद राय इस वक्त बैठक में पहुंचे हुए हैं और देखिए लगातार मंथन का दौर जारी है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है, लिस्टिंग की जा रही है, सिटिंग विधायकों को लेकर चर्चा हो रही है। क्या नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कहां से किसको टिकट दिया जाए, घटक दलों को कितनी सीटें देनी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त चर्चा की जा रही है। और बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि देखिए लिस्ट सामने अगर रखनी है तो फिर बात भी जल्दी जल्दी पूरी करनी होगी। और इसी वजह से बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता एक साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि घटक दलों के नेताओं के साथ भी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अंदर खाने भी चर्चा कर रही है अपने उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि 3 डिजिट में अगर नंबर उम्मीदवारों के होंगे तो फिर किस तरीके की रणनीति बीजेपी की होनी चाहिए, उसी को लेकर ये मंथन का दौर दिख रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बड़ी बैठक पटना में हो रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है। जहां पर पिछली बार बीजेपी हारी थी, जिन जगहों पर बीजेपी जीती थी, उन तमाम जगहों के लिए रणनीति भी तैयार हो रही है कि जहां पर बीजेपी ने लूज किया था वहां पर किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके के नए एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाए। युवाओं पर भी सरकार का फोकस रहा है, तो माना जा रहा है कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट होगी उसमें युवाओं की भी भागीदारी बहुत अच्छी खासी होगी। और इसी वजह से तमाम रणनीतियों पर लगातार चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे। खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान ने अपनी नाराजगी पर बयान दिया। कहा कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के हिसाब से जो खबर चल रही है वो सब गलत है। हमारी मांग है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सारी बातें आने वाले दिनों में साफ होगी, आपके सामने आ जाएंगी। चिराग पासवान से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। तो जल्द ही सारी तस्वीर साफ होगी, चिराग पासवान का ये कहना है। चिराग पासवान ने कहा कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आपके पास है वो खबर सही नहीं है, लेकिन जब सही समय आएगा तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारी मांग बस इतनी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, जो कि लगातार चिराग पासवान कहते रहे हैं। पूरा बयान उनका सुनते हैं। बातचीत अभी चल रही है, जैसे ही फाइनल होगा वो जरूर बताया जाएगा। आप यहाँ पर संतुष्ट हैं? जो रिस्पांस मिला संतुष्ट हैं? आज मैं सिर्फ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर पूरे परिवार के साथ हूँ। मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है। आज सिर्फ मैं हूँ, पापा हैं और उनकी यादें। बीजेपी के रिस्पांस से खुश हैं? सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, खगड़िया, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 15 सीटें मिलती हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। डिमांड देखिए जीतन राम मांझी के सामने आ चुकी है। अगर 15 सीटें नहीं मिलती तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कई जगह पर अपमानित महसूस होना पड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी बयान दिया कि वो एनडीए की मदद जरूर करेंगे, लेकिन कम सीटें मिलने पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले मैंने कहा है हमारा कोई डिमांड नहीं है। हम एक तरह से उन लोगों से अनुरोध कर रहे हैं
कि अभी तक हम निर्दलीय पार्टी का नाम पर, निबंधित पार्टी के नाम पर हम बेइज्जत हो रहे हैं और हर कदम पर आपको एनडीए को हम मदद किया है, तो क्या हमको आप बेइज्जत होते रहने देखना चाहते हैं क्या? अगर नहीं देखना चाहते हैं तो हमारा जैसा 60% स्कोरिंग रेट है, 7 में 4 जीते थे, तो आप 15 दे दीजिए, 7-8 जीत जाएंगे, हमारा मान्यता प्राप्त सीट मिल जाएगी। यही तो मांग है, इसमें विरोध का कोई मामला नहीं है। लेकिन इतनी सीटें अगर नहीं होती हैं तो सिचुएशन 15 से कम पर, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? लास्ट में हमने यही कहा कि अगर नहीं ऐसा होगा तो हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। इससे मैसेज खराब नहीं जाएगा कि एनडीए में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो कोई खराब नहीं मिलेगा। तो देखिए, जीतन राम मांझी धमकी देना शुरू कर चुके हैं। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरों के बीच बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने एनडीए के एकजुट होने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, बैठक में इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। आपको बयान सुनवाएंगे, क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी ने नाराजगी सामने रखी है। चिराग पासवान को लेकर भी खबर यही है कि वो नाराज हैं। दोनों नेताओं ने कहा तो है कि ऑल इज वेल है, लेकिन तस्वीर उस तरीके की दिख नहीं रही है। और उस नाराजगी पर देखिए, बीजेपी की तरफ से बयान दिया जा रहा है और मंत्री प्रेम कुमार का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। सब एक साथ हम लोग हैं, एकजुट है जाकर के, कहीं कोई नाराजगी नहीं जाकर के है। और लोकसभा की तरफ विधानसभा चुनाव में भी सीटों का जो अलायंस हो रहा है, सबको समन्वय करके हमारा नेता जल्दी घोषणा करें। कविता के माध्यम से 15 सीट मांगे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को रखने की आजादी है। हमारा मानना है कि पूरी तरह से एनडीए एकजुट है जाकर के, और जल्द ही अनाउंसमेंट भी होगा और हम एक साथ चुनाव के मैदान में लोकसभा की तरफ जाएंगे और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार को बनाएंगे।